हाय, बेटी 30 की हो गई। रीना 30 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसकी शादी नहीं हुई। उसके घर वाले काफी परेशान हैं और कुछ लोग उसे ताने भी मारते रहते हैं। माँ जब सोफे पे पड़ा हुआ कार्ड देखती है, अरे रीना बेटी जरा पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है। रीना अंदर से बाहर आती है। जरा देखो तो माँ, अरे ये तो न्योता है आगरा वाले मामा जी की बेटी की शादी का। अंदर से सीमा अमर का ऑफिस का खाने का डिब्बा लेते हुए आती है। लो, अब तो मामा जी की बेटी की भी शादी तय हो गई। और हमारी मेम साहब को देखो, 30 साल की उम्र हो गई लेकिन अभी तक घर पे कमारी बैठी है। अरे कुछ तो शर्म करो। ओफो बहू, तुम भी ना। पिताजी भी बाहर आ जाते हैं। अरे बहू, क्यों उसे तंग कर रही हो? आज नहीं तो कल रीना बिटिया की शादी तय हो ही जाएगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ पापा जी, लेकिन मैडम को कोई लड़का पसंद आए तो ना। देखो, मेरे एक दोस्त ने एक रिश्ता लाया है। लड़का अच्छा है, टीचर है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, घर वर भी अच्छा है। वो लोग शुक्रवार को रीना बिटिया को देखने आ रहे हैं। ये तो सुबह सुबह आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है जी। बहू, अमर ऑफिस के लिए तैयार हो गया, ज़रा उसे बुला दे, उसे भी बता दूँ ये बात। जी माँ जी, बस वो आ ही रहे। देखिए उनका डब्बा भी पैक कर दिया मैंने। इतने में अमर आता है। क्या बात है भाई, सुबह सुबह चाय पे चर्चा हो रही है क्या? अरे बात ही कुछ ऐसी है बेटा, इस शुक्रवार रीना बिटिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे ये तो काफ़ी अच्छी खबर है। मुझे लगा कहीं छोटे ने कुछ कर दिया इसीलिए इतना बवाल हो रहा है। अरे नहीं बेटा, अमित तो सब्जी लाने गया है, आता ही होगा। चलिए तो फिर मैं चलता हूँ काम पे। चलो, अच्छा है, रीना की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अब तो लोग भी बातें करने लगे हैं। शुक्रवार का दिन आ जाता है, सब लोग तैयारी में लगे हैं। बेटा अमित, वो जो नमकीन तूने लाए थे वो कहाँ रखे हैं? माँ, वो भाभी के पास रख दी है। पिताजी, आपने लड़के वालों से बात कर ली? कहाँ पहुँचे वो? अरे बस 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। रीना की माँ, रीना तैयार हुई कि नहीं? अरे होगी, तैयार ही बैठी है। लड़के वाले आ जाते हैं। अमर सबका स्वागत करता है। लड़के अच्छे घर का लगता है लेकिन उसके बाल कम है। लड़के के साथ उसके माता पिता भी हैं। आइए बैठिए। अमर सबकी पहचान करवाता है। यह है मेरे पिता श्री हरिराम त्रिपाठी, ये मेरे माताजी हैं, ये मेरी पत्नी सीमा और ये मेरा छोटा भाई अमित। सब लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। अमित तो लड़के के माता पिता के पैर भी छूता है। सदा सुखी रहो बेटा, काफ़ी संस्कारी माहौल है घर का। हमें ऐसे ही घर से रिश्ता करना है। बहू, ज़रा रीना को तो बाहर लाना। जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। रीना हाथ में नमकीन की थाली लिए बाहर आती है। बैठो बेटा। त्रिपाठी जी, हम चाहते हैं कि लड़का और लड़की एक बार अकेले में भी बात कर ले तो अच्छा होगा। जी ज़रूर, हम आपसे सहमत हैं। अमित बेटा, ज़रा रीना दीदी और इन्हें भीतर वाले कमरे में ले जाओ। जी पिताजी। अमित दोनों को भीतर वाले कमरे में लेकर जाता है। अच्छा त्रिपाठी जी, हम चलते हैं, आगे की बात फ़ोन पर कर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। लड़के वाले निकल जाते हैं। कैसा लगा लड़का दीदी, कैसा लगा? अरे उसने अंदर बात क्या की? कुछ खास नहीं, यही मैं कभी कभी थोड़ी सी दोस्तों के साथ पी लेता हूँ। आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? ऐसी बातें। अरे लेकिन तुम्हें लड़का कैसा लगा? मुझे तो ठीक ही लगा। हाँ भाई, मुझे भी ठीक ही लगा। अच्छा है, लेकिन मैं जानती थी ये कुछ ना कुछ लेकिन ज़रूर निकालेगी। इतने तो अच्छे लोग थे। अरे मुझे लड़का पसंद नहीं आया, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। इससे शादी नहीं करूँगी, उससे शादी नहीं करूँगी, तो शादी करेगी किससे? 1000 लड़के देख चुकी है अब तक, पर एक भी पसंद नहीं आया। ऐसी बात नहीं है भाभी, पिछली बार जिस लड़के को देखा था वो दीदी को पसंद आया था, लेकिन उसके साथ कुंडली मैच नहीं हुई। अब इसमें दीदी की क्या गलती है? अरे तू चुप कर, तूने और पापा जी ने ही इसे चढ़ा कर रखा है। 30 साल की उम्र हो गई है इसकी, अभी तो कुछ दिन में तेरी शादी की उम्र हो जाएगी। सही कह रही है सीमा। माँ दुखी होकर अपना सर नीचे झुका लेती है। रीना से मिलने उसकी बचपन की सहेली कुसुम उसके घर आती है। कुसुम की शादी हो चुकी है और उसे एक 4 साल की बच्ची भी है। रीना और कुसुम उसके कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। और बता रीना, क्या चल रहा है? किसी नई जगह पर बात हुई क्या? नहीं ना कुसुम, अब मैं थक चुकी हूँ, कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। कितने साल हुए, कब से ढूंढ रहे हैं हम। समझ सकती हूँ रीना, लेकिन तू भी ना अभी ज़्यादा चुनियो मत।
जिंदगी में कभी कभी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। जिंदगी हमेशा सर्वगुण संपन्न नहीं होती, हमें उसे सर्वगुण संपन्न बनाना होता है। जानती हूँ कुसुम, ऐसा नहीं है कि मैं एडजस्ट करना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती। हाँ रीना, मैं जानती हूँ, शादी ब्याह मतलब किस्मत का ही खेल होता है। अभी मुझे ही देख ले, मेरी शादी ऐसे लड़के से हुई जिसके साथ मैं बचपन में गुड्डा गुड्डी खेलती थी। तब किसे पता था कि आगे जाके इसी से मेरी शादी होगी। लेकिन आज देख 6 साल हो गए मेरी शादी को, और एक 4 साल की बेटी भी है। बहुत अच्छे आदमी है वो, दिखने में हीरो टाइप नहीं है, लेकिन मन के बहुत साफ है। जानती हूँ मैं जीजा जी को, बहुत अच्छे इंसान हैं और तुम्हारा काफ़ी ख्याल भी रखते हैं। लेकिन मेरी कहानी कुछ और ही है। क्या मतलब? अभी देख, जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे मैं पसंद नहीं आती, जो मुझे पसंद करता है वो कभी मुझे पसंद नहीं आता, और अगर हम दोनों की पसंद मिल गई तो कुंडली मैच नहीं होती। अरे लेकिन तुम्हें नापसंद कोई क्यों करेगा? तुम दिखने में अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छे परिवार से हो, तो दिक्कत क्या है? कभी कभी अच्छे परिवार से होना भी दिक्कत होती है कुसुम। अरे मैं समझी नहीं। लोगों को लगता है कि ये अच्छे घर से है तो शायद घर के काम नहीं करेगी, ये सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, अपना खुद का अलग से संसार बसाएगी, परिवार को तोड़ देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे सबके साथ रहना पसंद है। लेकिन कभी कभी ये बात लोगों को समझ भी नहीं आती। सही कहा तुमने रीना। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। कौन लड़की 30 साल तक कंवारी रहना चाहती है? रीना की माँ सोफे पर परेशान बैठी थी। उतने में भूरी चाची आती है। भूरी चाची त्रिपाठी परिवार की पड़ोसन है, उम्र में बड़ी है और हमेशा लोगों को अच्छी सलाह देती है। लता, कैसी हो? अकेली क्यों बैठी हो? अरे भूरी चाची, आओ आओ, कैसी हो आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ। परेशान लग रही हो। हाँ चाची, क्या करूँ, रीना की शादी की वजह से समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। 30 साल की हो गई, रिश्ता तय ही नहीं हो रहा इसका। शुक्रवार को लड़के वाले आए थे ना, क्या हुआ उनका? रीना को लड़का पसंद नहीं आया। अब क्या ज़बरदस्ती शादी कराए इसकी? बचपन से इतने लाड़ प्यार से पाला है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तू एक काम कर, मेरे पहचान के एक अच्छे से ज्योतिषी हैं, हम रीना की कुंडली उन्हें दिखाते हैं, शायद कुछ हल निकल आए। कोशिश करने में क्या हर्ज है भाई? चाची, आप हमेशा सबको अच्छी ही सलाह देती हैं, भला आपकी बात कौन टाले। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें कल दोपहर में घर बुला लीजिए। ठीक है बेटा, मैं उन्हें कल ही बुला लेती हूँ। अगले दिन सुबह रीना भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, अब तुम ही मेरी मदद करो, मेरी शादी में जो अड़चन आ रही है उसे दूर करो। मेरे माता पिता कितने परेशान रहते हैं, कृपा करना भगवंत। दूसरे दिन भूरी चाची पंडित जी के साथ आती हैं। अरे ओ लता, कहाँ हो? आई आई भूरी चाची। लता अंदर से हॉल में आती है। प्रणाम भूरी चाची। जीती रहो, यही वो पंडित जी है जिनके बारे में मैंने कहा था ना। प्रणाम पंडित जी। जीती रहो। आइए बैठिए। बहू, भूरी चाची और पंडित जी के लिए चाय लेकर आओ। जरा लड़की की कुंडली बताइए। बहू, वो टेबल पर रखिए ना, वो कुंडली देना। शादी की चर्चा इनकी और काम पे हमें लगा रहे हैं। अरे क्यों, तुम नहीं चाहती रीना की शादी हो? अरे चाहती हूँ, इसीलिए तो सब काम कर रही हूँ। तो ले आओ ना कुंडली। सीमा कुंडली लेकर पंडित जी को देती है। पंडित जी काफ़ी गौर से कुंडली को देखते हैं, फिर अपने बैग में से ज्योतिषी की छोटी किताबें निकालते हैं। दोनों कुंडली और किताब में बार बार देखते हैं, फिर बैग में से एक नोटबुक निकालते हैं और उस पर कुछ लिखते हैं। वो 3-4 नोटबुक में कुछ लिखते हैं। लता भी परेशान होकर उन्हें देखती रहती है। फिर पंडित जी किसी चीज़ का हिसाब करते हैं, वापस नोटबुक में कुछ लिखते हैं। हो गया। क्या हुआ पंडित जी? हल मिल गया। उतने में रीना कमरे से बाहर आती है। नमस्ते भूरी चाची, कैसी हैं आप? जीती रहे बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ, ये पंडित जी कौन है? बेटा, ये भूरी चाची की पहचान की पंडित जी हैं, तुम्हारी कुंडली देखने के लिए आए हैं। पैर छुओ इनके। रीना उनके पैर छूती है। देखा तुम्हारे लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हें हमारी कुछ पड़ी नहीं। बहू, सब देख रहे हैं ना? कुंडली काफी अच्छी है, कन्या बहुत भाग्यशाली है, बहुत संस्कारी भी है, लेकिन क्या पंडित जी? लेकिन शादी का योग भाग्य में थोड़ी देर से है। शादी तो इसकी 30 साल के बाद ही होगी। लेकिन पंडित जी, ये अभी 30 साल की हो चुकी है। हम इतने सालों से रिश्ते देख रहे हैं, पर कुछ नहीं हुआ अब तक।
जानता हूँ, यहाँ कुंडली में देख रहा हूँ। मेरी बात याद रखना, शादी जब होनी है जिसके साथ होनी है तभी और उसी के साथ होती है। शादी के जोड़े तो ऊपर वाला ही बनाता है, हम तो बस कुंडली मिलाकर लोगों को मिलाते हैं। और जहाँ तक इसकी शादी का सवाल है, इसकी शादी अगले 3 महीने में हो जाएगी। अरे वाह वाह, ये तो काफ़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। बस एक पूजा लिख कर दे रहा हूँ, वो करवा लीजिए और शादी में मुझे बुलाना मत भूलिएगा। रविवार का दिन सब लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे हैं। बेटा अमर, रीना के पिताजी आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ। हाँ बोलो रीना की माँ, क्या बात करनी है? परसों बुरी चाची की पहचान के एक पंडित जी को घर बुलवा के मैंने रीना की कुंडली उन्हें दिखाई। उन्होंने रीना की शादी के लिए एक पूजा करने को कहा है। माँ इन सब से क्या होगा? दिक्कत रीना को है, उसे ही कोई लड़का पसंद नहीं आता। पूजा पाठ कराने से क्या होगा? रीना बेचारी सोफे में बैठकर दुखी होते हुए सुनती रहती है। सही कह रहे हैं आप, इसको कितने लड़के दिखाए, कोई पसंद ही नहीं आता। ऐसा नहीं है बहू, जो पसंद आए थे उनसे कुंडली नहीं मिली। हो सकता है पंडित जी ने कोई उपाय सुझाया हो। मुझे तो लगता है इसमें रीना का ही दोष है। हर बार कुछ ना कुछ बहाना देती है। इसकी सारी सहेलियों की तो शादी हो चुकी है। हाँ लेकिन कुछ ना कुछ इलाज तो हमें करना ही पड़ेगा ना। हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। पिताजी ठीक कह रहे हैं, हम करवा लेते हैं पूजा। अमर बेटा, अब तुम भी मान जाओ। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो कर लेते हैं पूजा। तो पूजा इसी हफ्ते करनी होगी। पता है ना, अगले हफ्ते मामा जी की बेटी की शादी में जाना है। हाँ हाँ कर देंगे। बेटा अमित, पूजा की तैयारी की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी पिताजी। रविवार के दिन घर में पूजा हो रही है। परिवार के सभी सदस्य पूजा में बैठे हैं। पंडित जी हवन कर रहे हैं। हे प्रभु, मेरी बेटी का रिश्ता जल्द से जल्द किसी अच्छे घर में हो जाए, बस यही मनोकामना है। हम पर कृपा करना भगवंत। मामा जी की बेटी की शादी में जाने का दिन आ गया। घर के सभी सदस्य तैयारी करके हॉल में पहुंच जाते हैं। अरे अमित बेटा, वो गाड़ी वाला आया कि नहीं? निकलने का टाइम हो गया है। हाँ पिताजी, मेरी अभी उससे बात हुई, वो बस 10 मिनट में पहुंच रहा है। रीना की माँ, रीना बिटिया कहाँ है? बस आ रही है जी वो। रीना तैयार होकर हॉल में आती है। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वाह रीना बिटिया, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो तुम। हाँ दीदी, तुम तो एकदम दुल्हन की तरह लग रही हो। अमर और सीमा हॉल में आते हैं। चलो चलो निकलते हैं सब लोग। सब लोग बाहर निकल जाते हैं। मामा जी की बेटी की शादी चल रही है। सब लोग दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। रीना भी फूल डाल रही है। एक माता जी जो रीना की माँ के बाजू में खड़ी है, वो रीना की तरफ इशारा करते हुए रीना की माँ से पूछती है, ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है रीना। इसकी शादी हो चुकी है क्या? नहीं जी, हम इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या उम्र होगी इसकी? अभी 30 साल की होगी। कितने सालों से अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं पर अभी तक मिल नहीं पाया। अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है बहन जी। मेरी बहन का बेटा है, उसके लिए भी हम कब से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी रिश्ता नहीं हो रहा। 33 साल का है, लेकिन लड़का है बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ा लिखा भी, अच्छा कमाता भी है। आप कहे तो बात करूं उसके परिवार से? जी ज़रूर, हम तो कोशिश करेंगे ही। मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिखेगी। भगवान आपके मुंह में घी शक्कर डाले माता जी। आप अपना नंबर दीजिए, हम आगे की बात फ़ोन पर करते हैं। जी ज़रूर। लता घर पर है और जो माताजी उसे शादी में मिली थी उनको फ़ोन करती है। नमस्ते माता जी, पहचाना? लता बात कर रही हूँ, हम शादी में मिले थे। अरे हाँ लता, मैंने मेरी बहन से बात की तुम्हारी बेटी के बारे में। उन्होंने कहा कि अगले रविवार को वो लोग लड़की देखने के लिए आ सकते हैं। तुम अपने घर वालों से पूछकर मुझे बता देना, ताकि फिर मैं आगे उन्हें बता सकूं। जी ज़रूर माता जी। शाम का समय है, सब लोग घर पर है। तभी लता उस लड़की के बारे में बात करती है। सुनिए सब लोग, मामा जी की लड़की की शादी में मेरी मुलाकात एक माता जी से हुई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन का लड़का है जिसके लिए वो लोग लड़की ढूंढ रहे हैं। उसे भी काफ़ी साल से अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि हमारी रीना और उस लड़की की जोड़ी अच्छी रहेगी। रीना लता की ओर देखती है। अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। मैंने तो कहा था
मामा जी की शादी में रीना दीदी एकदम दुल्हन लग रही थी। अरे सासू माँ, लेकिन रीना को लड़का पसंद आए तो ना। मुझे तो लगता है इस लड़के को भी रीना मना कर देगी। अरे वो सब ठीक है, लेकिन लड़का कैसा है, क्या करता है? लड़का अच्छे घर से है, पढ़ा लिखा है और अच्छा खासा कमाता भी है। तो लड़की देखने कब आने वाले हैं वो? अगले रविवार को। सब लोग घर पे रहना। हमेशा का है सासू माँ, हम अपने काम धाम छोड़ के राजकुमारी के लिए तैयारी करने में लग जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वही होने वाला है। बहू तुम बस तैयारियां करो, बाकी आगे देखा जाएगा। जी पापा जी। रविवार का दिन आता है, लड़के वाले रीना को देखने आते हैं, साथ में माता जी भी हैं। लड़का देखने में काफी सुशील और संस्कारी भी है। जी हमें तो लड़की पसंद है। हमारी रीना को भी ये रिश्ता पसंद है और कुंडली भी मिल रही है, तो बात पक्की समझे। बात पक्की। रीना और सुनील की शादी होती है। रीना और सुनील पंडित जी के पैर पड़ते हैं। जुग जुग जियो, मैंने कहा था ना, जब शादी होनी होती है तब ही होती है। खुश रहो बच्चों।